हमारे समाज में जो प्रचलित है कि मर्दानगी का मतलब आप मर्द तभी हो जब आप किसी को नियंत्रण कर रहे हो। आप में मर्दानगी तभी आती है जब आप हुकूमत कर रहे हो, आप अपना वो पुरुषत्व जो मानक है वो दिखा रहे हो। समाज में सकारात्मक मर्दानगी समाज में प्रचलित नहीं है। लोग मर्दानगी का मतलब यही समझते हैं मर्द का बच्चा है। मर्दानगी पे बात करना जरूरी है, लेकिन सकारात्मक नकारात्मक के उलझन में न फंसे। यस, ऐसा है क्या? ऐसा सोच रहे हैं? वो भी दिखता है कि यदि आपने मर्दानगी को बहुत अच्छा कर दिया, कि यदि आदमी ने कोई अच्छा रोल कर दिया, यदि वो बच्चे संभाल रहा है, घर में बर्तन धो रहा है, तो फिर हम उसको नहीं कहते बहुत ही सॉफ्ट मर्दानगी। मुझे नहीं पता ये शब्द है या नहीं। नई मर्दानगी को देखा तो ऐसा लगा जैसे सॉफ्ट सा हो टच, जैसे बराबरी ही सच, जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन की हो बात, जैसे तारों भरी रात, जैसे नरमी सी बात, जैसे वो हूँ हम सब का ही एक हिस्सा। नई मर्दानगी को देखा तो ऐसा लगा। इस सेशन से पहले मतलब हम समझते तो थे कि मर्दानगी क्या चीज़ है, किस तरह से वो हावी होती है, लेकिन जो अभी हम गहराई में गए हैं वो सारी चीज़ें अभी हमारी 2 दिन की जो वर्कशॉप हुई तो उस गहराई तक के हमें पता चला है कि किस तरह से ये हमें अपने कंट्रोल में करती है और कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है। और ये पुरुषों में ही नहीं, ये महिलाओं में भी देखने को मिलती है। तो अभी हम उस लेवल तक पहुँच रहे हैं। मर्दानगी को बढ़ावा हम सब मिलकर ही दे रहे हैं। जो हम सब से मिलकर जो समाज बनता है वही बढ़ावा देता है। और कुछ ऐसी रूढ़िवादी सोच भी है, परंपराएं भी हैं जो उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगर उनको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो शायद हम समाज के खिलाफ जाके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज है या फिर हम सब लोग हैं या फिर जो ये रूढ़िवादी सोच है, धारणाएं हैं, ये सब इनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके शरीर में अभी भी क्या चल रहा है उसको ध्यान से देखिए। हाथ खाली छोड़ दीजिए। तो मेरा एक वो है कि मैं खुद को कम्युनिटी में मैं क्या लेकर जा रही हूँ मुझसे पहले कि मेरी कितनी अच्छी समझ हो पा रही है, ताकि फिर मैं कम्युनिटी में जाऊँगी ना। पहले मैं खुद को बदलाव लाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कांटेक्ट रहे ताकि आपको कंफर्टेबल रहना जरूरी है। तो अब मेरा फोकस है कि लोगों का फोकस हटाना चाह रही हूँ, मतलब बहुत लेयर्ड है ये। हाँ, मतलब श्योर। हाँ, मैंने आप मुझे ये समझ रही है, लेकिन मैं ये हूँ नहीं। वही वाली बात कि वो घर बिगाड़ने वाली है, लेकिन मैं हूँ नहीं ना। नहीं, बट कैसे समझाओगे? हाँ, वही। and it is दुविधा because नहीं होगा and it takes time। और क्या लोगों के पास इतना क्षमता है, क्या सुनेंगे? हम खुद में इतना क्षमता है दूसरे लोगों को सुनना, क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज क्या है जिंदगी, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज, राइट? गलत राह पकड़ ली। जो देखिए, हमारा संविधान है, भारतीय संविधान में जो लिखा है उसका पालन करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। कोई नहीं करता तो वो दंड का अधिकारी है। उसी तरह जो वेद पुराण जो है, यह भी एक प्रकार का संविधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितर तो प्रसन्न होते हैं, और कोई इस मार्ग से इस कानून को तोड़ता है तो वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होता है। तो ये सत्य है कि पितर नाराज हो जाते हैं, अरे राम राम, ये तो रास्ता भटक गया, इसके हाथ से पानी लेने से कोई फायदा नहीं। तो वो नाराज हो जाते हैं और पानी उनके हाथ से नहीं लेते, उनके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते पितर। शादी दूसरे जाति में करने से जो संतान होती है, उस संतान को
नचनोगी है, तो ये तो हमारी एक मतलब कल्चर है कि किसी गांव में एक मतलब गांव पंचायत अलग अलग, जैसे यहाँ पे तो 10 किलोमीटर के आगे भाषा भी चेंज है और कल्चर भी चेंज है। तो उस तरह से एक जो गांव है उसका कल्चर है कि नचनोकी शादी में किस तरह से उसको लड़की को बताते हैं कि तेरे साथ आगे क्या होने वाला है, या उसमें एक हिंसा भी है और एक लड़के के साथ भी है, उसमें बहुत कुछ दर्शाया जाता है कि इसमें क्या क्या है। उसमें प्रैक्टिकली करके बताते हैं, खुद करती हैं वो। पारे बत्ते हो गईया हो नीलू बिंदु दो सखियां, पारे बत्ते हो गईया हो नीलू बिंदु दो सखियां, बड़े अंगरां ते ब्याहियां हो दोनों बड़े अम्मा जज बट्टियां, बड़े अंगरां ते ब्याहियां हो बड़े अम्मा जज बट्टियां, बिंदु नीलू दो सखियां